जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को शीतल का दिल से जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह गुरु जी के चरणों में एक माफ़ी प्रार्थना कि गुरु जी, मुझसे आपकी इस पागल बच्ची से कुछ भी गलती हो गई हो किसी भी जन्म में या अभी भी हो रही हो तो केवल केवल माफ़ी दीजिए प्रभु गुरु जी, और सद्बुद्धि दीजिए कि कभी भी कोई गलत कर्म मैं ना कर सकूं, और यही ब्लेसिंग आप अपनी सभी संगत को भी दीजिए। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सबसे पहले गुरु जी के आज दिए हुए मैसेज, तो ये पहला मैसेज है जो नई संगत के लिए, जो गुरु जी बतला रहे हैं कि जब भी नई संगत मंदिर जाती है, बड़े मंदिर जाती है, तो वो जो नीचे की पांचों सीढ़ियाँ है, जो कि यहाँ पे थंबनेल में मैंने जो पिक रखा है उस पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन पांचों सीढ़ियों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वो हमारे राग, लोभ, मोह, माया, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और जो भी हमारी विकार विकृतियाँ है, वो ये वाली सीढ़ियाँ होती हैं, और इनको हमें टच बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उनको हमारे पैरों के तले रौंद के हमें गुरुजी का मंत्र जाप करते करते आगे बढ़ जाना है गुरुजी के गर्भगृह में, गुरुजी के दर्शन के लिए। तो ये बहुत प्यारा सा मैसेज है जो कि नई संगत है और ये गलती करते हैं जिनको पता नहीं होता है उनके लिए। और एक प्यारा सा डाउनलोड मैसेज मुझे गुरुजी ने दिया है आज, एकदम अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे मन में आया कि मांगना है तो केवल गुरु को मांग, मांगना है तो केवल गुरु को मांग, परमात्मा को मांग, कुछ और मांगने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत सच्ची बात है संगत जी, बहुत सच्ची बात है। जितनी हमारे सांसें और धड़कनें सच्ची है, ट्रू है, रियलिटी है इस जीवन की, ये जीवन जो रियलिटी है उतना ही उसे कई बढ़कर कई गुना ज़्यादा सच्ची बात यह है कि मांगना है तो केवल गुरु को और परमात्मा को मांग। जहाँ पे गुरु और परमात्मा आपके हो गए, आप उनके हो गए, आप एक दूसरे के हो गए, जहाँ पे सच्चा प्यार है, सच्चा गुरु के लिए आदर भाव प्रेम है, प्रेम बोलेंगे इसको, तो जहाँ पे परमात्मा अपने गुरु के लिए आपके दिल में प्रेम है, वहाँ पे आपके कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु, वो परमात्मा ही आपकी हर ज़रूरत को, हर आपकी कठिनाइयों को फूल बना देता है, आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर देता है। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो गुरु, वो परमात्मा आपके आत्मा में, आपके दिल के, आपकी धड़कनों के अंदर बैठ जाता है, आपके सांसों के अंदर बैठ जाता है, और आपके जीवन में चल रही हर सेकंड सेकंड की खबर उसे होती रहती है। आपके मन के भीतर चल रहे हर भाव की महसूस, वो खबर उस गुरु को, उस परमात्मा को सदा रहती है। तो जहाँ पे परमात्मा आपके अंदर बस जाए, गुरु आपके अंदर बस जाए, वहाँ पे आपको कुछ और मांगने की लोड़ ही नहीं रहती। वो गुरु ही आपकी हर ज़रूरत को, आपकी हर मन के भाव को पूरा कर देता है, और जो सही है आपके लिए, सही है, आपके हितकारक है, आपके जीवन के लिए, आपके लिए, वही चीज़ वो आपको देता है। मुझे ये डाउनलोड, ये मैसेज जस्ट अभी आया है और इतना क्लियरली आया कि मुझे लगा कि बस ये सभी संगत में भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये डाउनलोड, ये ध्यान अगर गुरुजी मुझे बता रहे हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी संगत के लिए है। क्योंकि गुरुजी हर इंसान को, हर आत्मा को अपनी संगत बनाना चाहते हैं, अपना बच्चा बनाना चाहते हैं, जो कि हम हैं ही बच्चे, पर यहाँ पे आके हम मिसलीड हो गए हैं, हम बहुत गलत रास्तों पे चल जाते हैं, गलत जीवन शैली में चले जाते हैं। तो उनको वापस लाना है गुरुजी को, बिल्कुल लाना है, और उनको अपना सही बच्चा बनाना है, हर को ब्लेस करना है। तो ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा मैसेज है गुरुजी का कि बस मांगना है तो गुरु ते परमात्मा को मांग, बाकी कुछ और मांगने की लोड़ नहीं है। क्योंकि आप ना भी मांगोगे तो भी अगर आपके लिए वो बात सही है, वो चीज़ होनी सही है, आपके लिए हितकारक है, तो गुरुजी वो आपके सामने 100% ला के देंगे, आपकी उस ज़रूरत को, उस भाव को 100% पूरा करेंगे, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो इतना सुंदर प्यारा सा मैसेज ये गुरुजी ने आज दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी कभी कभी आप इतना क्लियरली बात कर लेते हो ना कि हमें यकीन नहीं होता कि सच में ये हो रहा है हमारे साथ, यकीन नहीं होता, पर ये यकीन करने वाली ही बात होती है, और जो कि हम इसे कुछ और समझ लेते हैं, बट कैजुअली ले लेते हैं, बट इसे कैजुअल नहीं लेना चाहिए। गुरुजी स्वयं बात करते हैं, यही टेलीपैथी होती है, ये असली टेलीपैथी होती है, जो आपके दिल के अंदर से, आपकी आत्मा के अंदर से ऐसा लगता हो कोई और बोल रहा हो, दैट इज़ टेलीपैथी। तो करते हैं शुरू आज का सत्संग। आज का मेरा जो सत्संग है वो मेरी बेटी को जो गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है, तो मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से ये बहुत प्यारा सा छोटा सा एक शुक्राना अदा मैं अपने गुरु के चरणों में करती हूँ। क्योंकि ये हेल्थ ब्लेस जो गुरुजी ने मेरी बेटी को किया है, ये
इसके इसके जो इसके लिए जो मुझे बोलना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली। मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे अदा करूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को हील कर दिया है, और इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे क्या हुआ था ना, 1-1.5 साल पहले मेरे पापा का जो 1-1.5 साल पहले गुरुजी ने उनके अपने चरणों में ले लिया है। तो मैं उनको देखने गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर वहाँ से हम वापस आए तो मेरी बेटी का ना पेट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा। पूरी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैसेस बनना, खाना ना खाना, मुंह के छाले आना, और उसके जो ज़बान का टेस्ट है वो इतना बदल गया था और इतना तीखा हो गया था कि उसे बिल्कुल कोई भी चीज़ दो ना तीखी लगती थी। मतलब तो हल्का सा तीखा डालती थी मैं सब्जी में, बट उसको वो भी तीखा लग जाता था, और 3-3 4-4 ग्लास पानी पी लेती थी खाना खाने के बजाय। मतलब ये चीज़ देख के मुझे इतना ख़राब फील होता था। और मैं फिर उसको सिंपल से अपने डॉक्टर के पास लेके गई थी, जो नॉर्मल अपने फिजिशियंस होते वहाँ पे। उन्होंने जो दवाई दी उससे उसका जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा रिकवर हो गया था। मतलब उसे घर का खाना पचने लग गया था। फिर बाद में हम कहीं पे भी पहले जो बाहर का खा लेते, कभी कभी खा लेते थे, बच्चों को चाहिए रहता है तो उतना ही थोड़ा सा, हम ज़्यादा वैसे भी बाहर का खाते नहीं, तो लेके जाते थे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता था। वो 4-4 5-5 बार फिर टॉयलेट को जाती थी और पेट पूरा उसका निचोड़ जाता था अंदर से। तो बहुत तकलीफ़ में थी उस चीज़ को लेकर, उसकी तकलीफ़ मुझे देखी नहीं जा रही थी। पर जैसे मैं डॉक्टर के पास लेके गई और उसको थोड़ा सा जो आराम आया था वो आया था उस वक्त के लिए। पर ऐसा हुआ था कि उसे घर का खाना पचने लग गया था, पर बाहर का फिर कुछ भी सूट नहीं होता था बिल्कुल। मतलब वो निढाल हो जाती थी बाहर का खाने के बाद। और जो कि बच्चों को पसंद होती है वैसी वाली चीज़ें खाने के बाद। तो फिर मुझे ये एक इंट्यूशन हो गया था कि इसको कोई ना कोई पेट की दिक्कत हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या पेट को लेकर कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। ये मुझे बिल्कुल अंदर से लग रहा था, और गुरुजी मुझे यही सत्संग भी सुनवा रहे थे। उसी दौरान जैसे जैसे मेरे मन में ये बात आती थी, मेरे सामने ऐसा सत्संग आ जाता था और मैं सुन लेती थी। उसमें बच्चे के पेट को लेकर ही कुछ बहुत सी बातें बताया जाती थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी भी कि इसका अल्ट्रासाउंड कराए क्या, इसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए क्या। पर मेरे हस्बैंड इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रॉब्लम इतना उस वक्त थोड़ा सा रिकवर हो गया था ना, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए थे, फिजिशियन के पास। तो पर अपने गुरुजी को कुछ भी, मतलब देखो मैंने तो इस चीज़ के लिए गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं कहा, बस अपने पति से बात करती थी और नॉर्मल चल रहा था उसका हेल्थ, तो मैं चल रही थी वैसे ही समझ के। पर मुझे अंदर से लग रहा था कि बच्चे को देख के कि कुछ तो इसके अंदर पनप रहा है, गलत पनप रहा है, पेट को लेकर ही मुझे अंदर फीलिंग होता था। तो फिर गुरुजी देखो कैसे मेरे बच्ची को, जैसे कि गुरुजी ने भी मुझे जोड़े हुए अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, पर मेरे बच्ची को वो वक्त वक्त पे उसको उसको अपने दर्शन देते रहे। और गुरुजी जब भी सपने में आते, वो जस्ट सपने में नहीं आते हैं, वो साक्षात आते हैं, हमें नींद में दिखाई देते हैं। वो हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, या फिर हमारे जो भी बीमारियाँ होती है, जो भी लाइफ को रिलेटेड दुख है, उनको ख़त्म करते हैं सपने में आकर। तो ये उनका तरीका होता है। तो मेरे बेटी को भी उन्होंने ऐसे सपने में बहुत बार दर्शन दिया, और एक बार तो ऐसे दर्शन दिए कि उसका ट्रीटमेंट उन्होंने नींद में कर दिया, सपने में कर दिया, वो भी सुबह सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस समय पे। तो जैसे कि वो मुझे बता रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों पे किसी ने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा दिए हो मम्मी, और ऊपर जो दवाई है वो ऊपर ऊपर हाथों के नसों के द्वारा ऊपर ऊपर जा रही है, मेरे मुंह में गई, मेरे पेट में गई, मेरे नसों पे मुझे फील हो रहा था वो दवाई, और उसका टेस्ट और उसका जो सर्कुलेशन जैसे जैसे वो दवाइयों का बॉडी में फैलते जा रहा था, वो उसे फील हो रहा था नींद में। देखो ये कितना बड़ी बात है, अगर फील करने जाओ इस चीज़ को गहराई में समझने जाओ तो ये ऐसा है जैसे मतलब अपन वो मोमेंट फील कर सकते हैं, अपन वो सर्कुलेशन दवाई का या जो हो रही चीज़ें हैं, वो जो एहसास है उसे फील कर सकते हैं। तो एक खूबसूरत ट्रीटमेंट और ये खूबसूरत गुरुजी का दर्शन, ये सत्संग मेरी बेटी के साथ हुआ, और उसको गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये तो हीलिंग ही दी, पूरा हील कर दिया। उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका स्टडी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसका एग्ज़ाम इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हमारा वक्त बचा, उसका वक्त बचा, एनर्जी बची, पैसा बचा, और क्या चाहिए बताओ। हमारी परेशानी बचे, उसकी परेशानी बचाई गुरुजी ने इस तरह करके। तो इस तरह नींद में उसका हेल्थ गुरुजी ने ठीक किया, उसको हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बार गुरुजी मेरी बेटी के सपने में आते हैं, और जाने उसके कौन से कष्ट है, उसके कौन से हेल्थ इशू है, या और कोई भी इशू है, कष्ट है, वो कटवा देते हैं इसी तरह से, और उसको ब्लेस करते, लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, उस बच्ची को स्टडी भी ब्लेस करते हैं गुरुजी।
क्योंकि एक बार एग्ज़ाम था तो फर्स्ट पेपर था उसका, तो गुरुजी की वो बोली कि मम्मी मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी थी, जय गुरुजी लिखा था, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी से लिखा था। तो हमारे एरिया में ज़्यादा गुरुजी की संगत नहीं है, या फिर संगत है भी तो मुझे पता नहीं था, संगत थी बट किसी के कार पे ऐसे मुझे पहले मैं अभी 17 साल हो गए मैं इस एरिया में रह रही हूँ, पर कभी भी मुझे गुरुजी वाली गाड़ी कभी नहीं दिखी। जैसे ही मुझे गुरुजी ने अभी जोड़ा तो मुझे एक बार दिखी थी, और वही संगत गुरुजी के मंदिर में जब सत्संग होता है पूना में, वहाँ पे भी आती है, वो फर्स्ट टाइम दिखी। और मेरी बेटी को उस वक्त फर्स्ट पेपर के लिए जब वो जा रही थी तो उस वक्त दिखी वो कार, जहाँ पे जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। मतलब ये देखो गुरुजी किस तरह एग्ज़ाम स्टडी बच्चों का जो उन्हें पता रहता है क्या स्ट्रेस आजकल की स्टडी कितनी किस तरह की है, और उसको लेकर छोटे छोटे बच्चे कितने टेंशन में आ जाते हैं, तो गुरुजी कैसे संभाल लेते हैं चीज़ों को। तो उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था, जिसके लिए बहुत शुक्राना। और जैसे कि वो हेल्थ ब्लेस कर रहे उसके लिए भी बेअंत शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, पति की तरफ से और मेरी तरफ से। गुरुजी अपने चरणों में प्यारा सा छोटा सा हमारा, हम और क्या ही कर सकते हैं, शुक्राना कृपया आप स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर लेना। और एक है कि अभी 2 दिन पहले मेरी बेटी बता रही थी कि उसके सपने में उसको दिखा कि वो मेडिकल गई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे गई और ट्रीटमेंट ले रही है, ऐसे दिखा, ऐसे वो बोल रही थी। और जैसे ही फिर डॉक्टर ने उसको एक दवाई का पैकेट दिया, उसने टर्न करके देखा तो उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप था, ऐसे उसने मुझे बताया। मतलब देखिए गुरुजी सपने में कि मेरी बेटी का न जाने कौन सा कष्ट काट तो रहे, बीमारी काट तो रहे, ये 100% पक्की बात है। बट साथ में उसको ये ट्रीटमेंट भी, अभी उसके बाद की जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं वगैरह वगैरह है कि नहीं, डॉक्टर के पास हम विजिट करते हैं टाइम टू टाइम, उस तरह के सपने भी उसको दिखा कि उसकी वो चीज़ें चलवा रहे गुरुजी। मतलब ये कितनी बड़ी बात है और कितनी विशेष और कितनी सुंदर बात है ये। देखो गुरुजी किस तरह मेरी बेटी को संभाल रहे, उसकी हेल्थ संभाल रहे, उसे उसकी दिक्कत जो है शारीरिक अंदर की न जाने क्या थी, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, बट पेट संबंधी थी, और गुरुजी उसको टोटली उसको हीलिंग दिया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको दवाइयाँ दी, और अभी भी उसको डॉक्टर के पास लेके जाके दवाई सपने में खिला रहे। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। देखो हमें कितने झंझटों से, मुसीबतों से गुरुजी बचा रहे हैं, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हे मेरे गुरुजी, ऐसे ही कृपा आप अपनी सभी संगत पर करना, केवल मेरी बेटी ही नहीं, ये बेटी तो आप ही की है, और सिर्फ मुझ पर ही नहीं तो सभी संगत पर, क्योंकि सभी संगत आपके चरणों में हैं और आप ही के चरणों में रहना चाहती है। हाँ, हमारे कर्म गलत होते हैं प्रभु, हम बहुत गलत कार्य कर लेते हैं, पर हमें सुधारो, हम सबको सुधारो, हमारे अंदर के विकार विकृति को नष्ट करो गुरुजी, और अपने चरणों में अपनी इन प्यारे प्यारे बच्चों को, संगत को धो डालो। हमारे अंदर जितने भी विकार विकृतियाँ है, दाग धब्बे हैं, न जाने किस किस तरह के, प्रभु सबको धो डालो और प्योर पवित्र बनाकर आपके चरणों में ये पुष्प, हमें पुष्प समझ के अपने चरणों में ले लो गुरुजी, अपने चरणों में रख लो सभी संगत को, और सबके बच्चों को ब्लेस करो, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, अच्छा करियर ब्लेस करो, एग्ज़ाम्स स्टडी ब्लेस करो, अच्छा एजुकेशन ब्लेस करो, अच्छे उनके साथ उन्हें ब्लेसिंग्स दो आपकी गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहो। और सबसे खास बात कि सबके बच्चों को प्रोटेक्ट करो, सच में प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर जाते हैं, न जाने उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, और रास्ते पे बहुत कठिन परिस्थिति आजकल रास्तों पे है ना, क्योंकि किसी का बहुत भयंकर तरीके से लोग व्हीकल्स चलाते हैं, तो पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, रास्ते पे बच्चे निकलते हैं, है ना। तो गुरुजी मैं ये अरदास करती हूँ सभी बच्चों के अंग संग सहाय रखे, सबकी रक्षा ज़रूर करना आप। और ये मेरे छोटा सा प्यारा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी वो मेरी बच्ची, ये मेरी नहीं है, आपकी बच्ची है, सर्वप्रथम आप उसके माँ बाप हो, उसके सदा अंग संग सहाय रहना, उसे प्रोटेक्शन में रखना, सदा रखना, और सब आप संभालना प्रभु। बच्ची नादान है, समझती नहीं है, 10th में है, फिर भी ज़्यादा कुछ भी समझती नहीं, बहुत अल्लड़ है, उसको आप संभाल लेना प्रभु। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, जय गुरुजी।